हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग सोचते हैं कि हम वीडियो ना बनाएं, क्या रिएक्शन देना, किसी पे क्या रिएक्शन देना, बट एटलीस्ट सामने वाला झूठ तो छोड़ दे। तो मैं क्लियर पूछना चाहती हूँ कि कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी। कम्युनिटी पोस्ट पे बोला गया कि ये उनकी फेक आईडी है, निधि जी की फेक आईडी है, फेक आईडी है। तो अ, इन दीदी की जो भी फेक आईडी है, ठीक है, उसमें जो 100K सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो उसमें ब्लू टिक लग जाता है। तो फिर इन्होंने अदर किसी को यूट्यूबर की वीडियो में कमेंट किया तो वहाँ पे इनका ब्लू टिक नहीं था। तो मैडम जी आप बताओगे कि ब्लू टिक क्यों नहीं था? क्या आपने अपनी फेक आईडी बना रखी है? अपनी फेक आईडी से कमेंट किया है आपने उनको? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी ब्लू टिक नहीं था। क्यों नहीं था इस बात का? अरे तुम्हें इतनी कौन सी मुसीबत है जो तुम इतना झूठ बोलती हो? इतनी कौन सी तुम्हें मुसीबत आ रखी है कि तुम पैर पैर पे झूठ बोलती हो? तुम एक पैर भी नहीं चल पाती हो बिना झूठ के, ठीक है। हर बात में झूठ, हर बात में झूठ। फिर बोलते हो कि लोग हमें उल्टा बोलते हैं। भैया बोलेंगे ना, जब झूठ बोलोगे। लोगों को तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे झूठ जो तुम तूफान पेलती हो ना, उन चीज़ों से दिक्कत है कि तुम खुद बोल के खुद अपनी जुबान से मुकर जाती हो। एक वीडियो में तुमने बोला कि मेरी फ्रेंड ने मुझे कपड़े भेजे हैं क्योंकि मेरे पास, मैं नहीं चाहती कि वो नहीं चाहती कि वो पैसे वेस्ट करे। फिर अदर वीडियो में उन्होंने बोला कि वो चाहती है कि जितना भी मैं अर्न करूँ ना अपने बाबू के लिए सेव कर लूँ, ठीक है। फिर उसी कुर्ते को तुम नेक्स्ट वीडियो में बोलती हो कि देखो ये मैंने परचेज किया, कैसा लग रहा है। हद है यार, मतलब कि तुम क्या वीडियो बनाती हो? पता है, देखो कोई तुम्हारा यहाँ पे हेटर नहीं है, कोई तुमसे नफरत नहीं करता, तुम्हारी हरकतों से नफरत करते हैं सभी। एक बात बताऊं तुम्हें, देखो तुमने बोला कि मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैंने अपनी मेहनत से किया है। आपकी फ्रेंड ने भी बोला कि उसने अपनी मेहनत से कमाई है। मेहनत से नहीं, वो जो एक लाइन आती है ना कि 45 दिन का बच्चा, 45 दिन का बच्चा जिसके फादर नहीं रहे, उस लाइन के कारण सपोर्ट किया है, ठीक है। उस लाइन को सुन के सपोर्ट किया गया है। वो बच्चा कल को बड़ा होगा, वो बच्चा 45 दिन का ही नहीं रहेगा। वो बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जब वो स्कूल में जाने लगेगा, तुम्हारे नाम से पहचाना जाने लगेगा, तब क्या होगा सोचा है तुमने? तुम तो अपने झूठ से अपने महल खड़े कर रही हो। तुम तो अपने झूठ से डियर अपने महल खड़े कर रही हो, बट इन महलों की वैल्यू उस दिन जीरो हो जाएगी जिस दिन ये बच्चा तुमसे नफरत करने लगेगा कि मेरी माँ सिर्फ एक झूठ की दुकान है, जिसमें सिर्फ झूठ 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 भरा हुआ है, जिसमें कम से कम भी वाईटी पे 1000 लोग उनके अगेंस्ट हैं। कोई भी पेरेंट्स दुनिया में अगर जीता है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, और अगर वो बच्चे लायक नहीं निकलते तो पेरेंट्स की सारी कमाई पूंजी जीरो हो जाती है। इस बात को तुम समझ लेना। अभी तो तुम अपने बचपने में या किसी में क्लेवरनेस में बहुत कुछ गलत कर रही हो, बट जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा और तुम्हारे झूठ को, तुम्हारे झूठ के अगेंस्ट कितने लोग खड़े हैं उन सबको देखेगा तो तुम्हारी झूठ की जांच पड़ताल जरूर करेगा। और मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, देखो लाइफ में ट्रेजेडीज सबके साथ होती हैं। जो तुम बद्दुआ देती हो लोगों को, देखो किसी के बद्दुआ देने से कुछ नहीं होता। जब तक विधि का विधान नहीं चाहता ना, कुछ नहीं होता। जिस दिन ऊपर वाले ने सोच लिया
कि हमारे साथ क्या करना है, उस दिन सब कुछ होगा, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। तो किसी को अगर आप जिंदगी में दुआ नहीं दे सकते अपने मुंह से, तो कभी अपना मुंह बद्दुआ के लिए मत खोलो, क्योंकि भगवान एक्सपेरिमेंट पहले बद्दुआ देने वाले पे ही करेगा। ठीक है, पहले आपको दर्द दे के आपका दर्द देखेगा कितना होता है, फिर अदर पे जाएगा, क्योंकि वहाँ हाजिरी नामा तो आपने लगाया है ना भगवान के सामने, है ना। तो जो पहले अपनी अटेंडेंस लगा के आया ना, प्रसाद उसको मिलता है। जरूरी नहीं है कि पति के रूप में ही दर्द होता है यार, जरूरी नहीं है पति के रूप में ही दर्द होता है। जिन बहनों से भाई छिन जाता है ना, उनका दर्द देखो। जिन माओं से बच्चा छिन जाता है, उनका दर्द देखो। सिर्फ पति का दर्द दर्द नहीं होता है। सिर्फ एक ये हो गया तो दर्द होगा, बाकी कोई सब रिश्ते हम खत्म कर देते हैं, नहीं। दर्द सबका इक्वल होता है। और पता है, अब मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ आज, क्योंकि ना एक पेशेंस की भी एक वो होती है, लिमिट होती है। मैं ये कह रही हूँ कि हम सब कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, 100 झूठ बोलते हैं, पर झूठ बोलते हैं अपने लिए, सामने वाले को हार्म ना हो। ठीक है, तो मैंने बहुत कुछ कमाया। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ कमा जाऊंगी, घर महल कोठी बंगले, अपने बेटे के लिए ये प्लॉट वो प्लॉट, ये प्लॉट वो प्लॉट, सब खरीद के रख दूंगी, एक साइड कर दूंगी। अपनी लाइफ में इतने झूठ बोलूंगी, इतने झूठ बोलूंगी कि मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ खरीद के रख दूंगी। ठीक है, पर मेरा बच्चा मेरी लाइन पे चलेगा। अगर मैं अपने बच्चे को स्टैंड ना कर पाई ना, तो वो सब प्लॉट बेच के खा जाएगा। अगर मैंने सिर्फ अपने बच्चे पे फोकस किया ना, झूठ नहीं बोलूँगी, तो मेरे बेटे को भी शायद झूठ से नफरत होगी और वो मेरे लिए 10 प्लॉट लेके खड़े कर देगा। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ एज अ सिस्टर बोल रही हूँ, आप झूठ को छोड़ दो, क्योंकि झूठ से नफरत है, आपसे नफरत नहीं है, झूठ से नफरत है जो आप झूठ बोलते हो। आप किसी को बद्दुआ मत दो अपने मुंह से, अपने मुंह से बद्दुआ मत दो। अगर दी है तो फिर उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ जी मैंने दी है। जब कर नहीं तो डर नहीं, फिर ये टिक का ड्रामा क्यों। हम तो अगर कमेंट करते हैं तो अपनी आईडी से करते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी यार, संडे को मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। मैं ही बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ कि देखो, एक छोटा सा बच्चा गोदी में है तुम्हारे, कल को वो बड़ा भी होगा। ऐसे मत कुछ कांटे बो दो अपने लिए, कुछ तो भगवान ने बो दिए। देखो, भगवान की आगे किसी की नहीं चलती, तो अपने लिए इतने कांटे मत बो डियर कि कल को ये बच्चा भी आपसे नफरत करने लगे। और जिस दिन ये बच्चा आपसे नफरत करने लगेगा ना, जिंदगी जीरो हो जाएगी। अभी तो आप बेबी को गोदी में लेके रोते हो ना, ठीक है, और झूठ मूठ का जो रोना होता है, जिसमें सिर्फ तुम लाइव ऑन कर लेते हो और बोलते कुछ हो नहीं हो, सिर्फ रोना रोना रोना, सिंपैथी गेन करने के लिए। बट ना, भगवान के मुंह पे हमेशा तथास्तु होता है। भगवान बोलता है कि तुम्हें अगर इतना ही वो है, सब कुछ दे के भी तुम्हारी संतुष्टि नहीं हो रही है, तो ठीक है, फिर तुम यही रखो अपने पास। तो मैं तुम्हारी हाथ जोड़ के बेनती कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, प्लीज़ इस बच्चे को गोदी में लेके मत रो। प्लीज़, आपके साथ सभी हैं, आप झूठ कभी मत बोलो लाइफ में। उस बच्चे के लिए, उस बच्चे को कल को स्कूल में भी जाना है, उस बच्चे को कल को कॉलेज में भी जाना है, उस बच्चे को आपके साथ रहना है, उसका अदर कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर उस बच्चे ने आप पे से विश्वास खो दिया ना, तो ना उस बच्चे की लाइफ रह जाएगी, और अपनी तो तुम बना रही हो जो बना रही हो। ठीक है, सिर्फ एक घर खरीदने के लिए, अपने लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए इतना कुछ झूठ बोलना, कि लोगों को पागल बनाना। सच के साथ रहो, कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। ठीक है, भूख से हमेशा कम भोजन खाना चाहिए।
जिंदगी में गम खाने चाहिए तो इंसान मजबूत बनता है, और झुक जाना चाहिए जहाँ झुकने की नीड हो। कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। अगर ये सिद्धांत लाइफ में अपनाओगे तो लाइफ बहुत अच्छी कटेगी, बच्चे को बहुत अच्छा फ्यूचर दे पाओगी। अदरवाइज तुम अपने साथ साथ इस बच्चे की लाइफ को भी खराब कर रही हो, जो आपको राइट नहीं है। और पता है, मैं तो आपके कोई रिलेटिव नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, बट एज अगर मैं कोई चीप लैंग्वेज यूज़ नहीं करती हूँ कि मैं आपको ऐसे बोलूँ, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, नहीं। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर, क्योंकि लाइफ में ये होता है, अगर इस बच्चे ने कल इन फ्यूचर समझदार होके आपकी वीडियोस देखी और सच का पता लगाया, और अगर आपको छोड़ के ये अपने दादा दादी के पास चला गया, तो आपका क्या होगा आपको पता है? इवन देन आप पे उनसे अलग करने का ब्लेम भी आपके ऊपर ही आएगा। जो आपने अपने इन लॉज के अगेंस्ट इतना कुछ बोला है ना, वो सब कुछ सर्चिंग में जाएगा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने चैनल को सिर्फ अपनी लाइफ रूटीन दिखाओ, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। कुछ भी हो जाए, कितनी भी विपदा आ जाए, झूठ मत बोलो। सच बोल के अपने ऑडियंस को अपने साथ रखो जोड़ के, जिससे कल को आपका बेबी वीडियो देख के आप पे प्राउड फील करे कि मेरी मम्मा ने कैसे मेरे लिए मेहनत की है और अर्न किया है। ये ना हो कि आपकी वीडियोस देख के वो सर्चिंग वाले इंजन में चला जाए, और फिर क्योंकि आपकी मुझे बिल्कुल भी वो नहीं हो रही है, मुझे हो रही है उस बच्चे के फ्यूचर की। देखो का कैसे 1 साल बीत गया वाईटी पे, 2 साल 4 साल ऐसे बीत जाएंगे, बच्चा बड़ा होने लगेगा, समझदार होने लगेगा। क्योंकि मैं आपको एज अ एल्डर सिस्टर ही बता सकती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को मैं अपनी रियल लाइफ में देख रही हूँ। ठीक है, बच्चों की एक्सपेक्टेशंस अपने बता रही हूँ कि पहले हम डिसाइड करते थे हस्बैंड वाइफ कि हमें गांव कब जाना है। ठीक है, आज की डेट में हमारा बच्चा डिसाइड करता है कि हमें काम जाना है कि नहीं जाना है। वो भी 7-8 साल का है, वो बोलता है क्यों नहीं जाना है, जाना है, दादा दादी के पास जाना है। तो मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ लाइफ को बहुत स्मूथ बनाओ कि आप हर एक इंसान को फेस कर पाओ। और जिस दिन अगर आपकी नजरें आपके बच्चे से छिप गई ना, तो आपकी ये जो यहाँ तक की अर्निंग आपने कर ली ना, जीरो आ जाएगी, माइनस में। और फिर आप ये जो सोच रहे हो ना कि आपके सपोर्टर्स आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, उस टाइम आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे। ये आपको मैं एज अ सिस्टर बोल रही हूँ कि आप उस टाइम बहुत अकेले हो जाओगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सच बोलो। बिना सच के लाइफ जीरो है। सिर्फ इतने गट्स बनाओ, इतना सच तो बोल लो कि अपने बच्चों से आंखें मिला सकें इन फ्यूचर हम। ठीक है, आपको बहुत लाइफ फेस करनी है अभी। इस बच्चे को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, स्कूल में जाना भी है, इसके साथ पीटीएम में जाना भी है। तो लाइफ को बहुत स्मूथ बनाओ, झूठ मत बोलो कभी लाइफ में। और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो भी जाते हैं तो वो वाईटी से छुपाने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि हर कुछ वाईटी पे खोल के रख दो। अच्छी लगे तो अच्छा, बुरे लगे तो कुछ नहीं कर सकती मैं।